अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा ऐसा मुल्क जिसमें जाने के लिए हर बंदे की एक ड्रीम, एक ख्वाब होता है। वहाँ पे आप किस तरह जाते हैं, चाहे आप स्टूडेंट जाते हैं, आप वर्क परमिट वीज़े पे जाते हैं, आप स्किल्ड वीज़े पे जाते हैं, या आपको कोई और चांस लगता है तो आप जाते हैं। लेकिन जाने का शौक हर बंदे के दिल में होता है कि इस मुल्क में जाऊं। हाँ दोस्तों, वो मुल्क है कनाडा। तो मैं आज आपको ये बताऊं कि कनाडा एक ऐसा मुल्क है, अगर उसमें आप विजिट वीज़े पे भी इंटर हो जाते हैं तो आपके वहाँ सेटल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कनाडा एक ऐसा मुल्क है जो अगर आप विजिट वीज़े पे जाते हैं, वहाँ पे आप एंट्री ले लेते हैं तो आपका कोई ना कोई चांस बन जाता है। आप वहाँ पे परमानेंट सेटल हो ही जाते हैं। साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। लेकिन मसला ये बनता है कि कनाडा का विजिट वीज़ा लें कैसे, क्योंकि ये वीज़ा इतना स्ट्रिक्ट है। वहाँ के जो इमिग्रेशन रूल्स हैं वो इतने सख्त हैं। वहाँ पे वीज़ा लेने के लिए आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ता, बल्कि आपको सारा काम फाइल बेस पे करना पड़ता है। और आपको इमिग्रेशन अफसर को मुतमईन करना पड़ता है कि अगर उसको किसी किस्म के कोई सवाल की ज़रूरत पड़े, यानी फ़र्ज़ करें आप इमिग्रेशन ऑफिसर हैं तो आपके सामने एक फ़ाइल पड़ी है, तो आपके जहन में कोई सवाल आता है कि इसका ये जवाब इसने नहीं दिया, तो वो आपने अपनी फ़ाइल के फ़ाइल में आपने इमिग्रेशन अफसर को मुतमईन करना होता है। अब आप इमिग्रेशन अफसर को मुतमईन कैसे करेंगे, ये सब कुछ आपकी फ़ाइल पे डिपेंड करता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसे आपको गुर दिखाऊंगा। अगर आप इन पे अमल करें तो मुझे यकीन है कि कभी भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। ये चंद पॉइंट्स हैं दोस्तों, इतने ज़्यादा नहीं है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप जब भी अपनी फ़ाइल खुद बनाते हैं या किसी कंसल्टेंट से बनाते हैं तो आप 2 पेपर नादरा में जाकर वहाँ से लें। एक अपना मैरिज सर्टिफिकेट यानी निकाह नामा, और दूसरा फार्म बे। मैरिज सर्टिफिकेट और निकाह नामे में मुझे नहीं लगता यहाँ पे तो एक ही होता है इंग्लैंड में। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में निकाह नामा और मैरिज सर्टिफिकेट में कोई फ़र्क नहीं है। बहरहाल आप अपना निकाह नामा और फार्म बे, जिसमें आपकी पूरी फैमिली की हिस्ट्री हो कि आपके पीछे कौन कौन है, आपके कितने बच्चे हैं, आपकी बीवी है, और आपके अगर फार्म बे में वालिदैन आपके साथ रहते हैं या कोई और रिश्तेदार आपके साथ रहता है, यानी वो पूरा एक आपने सबूत देना होता है। सबसे पहला पॉइंट आपने ये नोट करना कि अपनी फाइल में बे फार्म और निकाह नामा यानी मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएं। दूसरे नंबर पे जनाब, अगर आप काम करते हैं, किसी भी प्राइवेट अदारे में काम करते हैं, किसी गवर्नमेंट के अदारे में काम करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है या किसी प्राइवेट अदारे में काम करते हैं, तो आप उस अदारे का NOC यहाँ जब आप अप्लाई करते हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स उस अदारे का, गवर्नमेंट का है या प्राइवेट अदारा है, उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स ज़रूर होना चाहिए, जो ये शो करे कि आप पे इस मुल्क में किसी किस्म की कोई करप्शन, कोई इंक्वायरी, कोई किसी किस्म का आप पे कोई ऐसा दफ़ा नहीं लगा हुआ जिससे आप बाहर सफ़र नहीं कर सकते। और दूसरा, आप वो एप्लीकेशन जो आप छुट्टी के लिए देते हैं, यानी या आप बैरून मुल्क जा रहे हैं और आपने अदारे या आपने महकमे को एप्लीकेशन देते हैं कि मुझे इतने अरसे के लिए छुट्टी चाहिए, मैं फ़लाँ मुल्क में जा रहा हूँ, कनाडा जा रहा हूँ, तो वो एप्लीकेशन और उसका अप्रूवल लेटर, जब वो एप्लीकेशन भी, और जब वो अप्रूव हो जाए, आपकी छुट्टी ग्रांट हो जाए, तो ये 2 पेपर आपने अपनी फाइल में लगाने, यानी कि NOC सर्टिफिकेट और आपकी छुट्टी का अप्रूवल लेटर। तीसरे नंबर पे है कि अगर आपके पास कोई जायदाद है, कोई मकान है, कोई फैक्ट्री है, कोई ज़मीन है, किसी किस्म की भी आपके पास कोई जायदाद है, या आपने कोई लीज पे कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, कोई फैक्ट्री या कोई बड़ी बिल्डिंग या कोई फ्लैट्स ले रखे हैं, तो आप वो कागज़ ज़रूर लगाएं जो ये शो करते हैं कि आपके पास इस मुल्क में जायदाद है, आप वहाँ पे नहीं रहेंगे, नहीं रुकेंगे, अपनी विज़िट पूरी करके आप वापस आ जाएंगे। ये आपका जेन्युइन एक तरीकाकार होता है। चौथे नंबर पे, अगर आप बेरोज़गार हैं, मतलब अगर आप 40 साल से ऊपर हैं या 40 साल से कम हैं, फ़र्ज़ करें आप बेरोज़गार हैं, अगर जॉब है तो फिर तो आपने जॉब लेटर या NOC लगा दिया। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो कोशिश करें विज़िट वीज़ा अप्लाई करने से पहले किसी
भी अदारे से, प्राइवेट अदारे से अपने लिए एक अच्छा सा जॉब ऑफर लेटर बनवा लें जो ये शो करे कि आपने 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद आकर इस अदारे को ज्वाइन करना है और इसमें आपकी इतनी सैलरी है, एंड सम सैलरी उसमें शो, जो ये शो करती है कि आप वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे रुकेंगे नहीं, छुपेंगे नहीं, बल्कि आपके पास तो इतनी नाइस जॉब ऑफर लेटर है, आप वापस आएंगे और अपनी जॉब ज्वाइन करेंगे। ये एक जेन्युइन रीज़न होता है। इसके बाद अगर आपके पास पैसे हैं, दोस्तों पैसों का ये मतलब नहीं होता कि आप एक ही दफ़ा 40 लाख 50 लाख रुपया अपने बैंक में रखें और ये शो कर दें, बैंक स्टेटमेंट लगा दें। इससे वीज़ा अफसर कभी भी मुतमईन नहीं होता। वो पैसे जो आपको परमानेंटली आ रहे हैं पर मंथ, फर्ज करें आपको लाख रुपया आ रहा है, उसमें से आप 70,000 रुपया अपने अखराजात पे लगाते हैं और 30,000 आपकी सेविंग है, यानी साल की आपकी कितनी सेविंग हो जाती है अगर लाख से ज़्यादा है। तो मैं एक मिसाल देता हूँ, तो वो पेपर आप इस तरह लगाएं, एक ही दफ़ा पैसे रख के बैंक स्टेटमेंट बना के आप इमिग्रेशन अफसर को कभी भी मुतमईन नहीं कर सकते। आपकी कांस्टेंट एक आमदन का एक ज़रिया होना चाहिए, उसमें से आपका खर्च कितना है, उसमें से आपकी बचत कितनी है, रीज़नेबल बचत आप शो करें। ये लेटर आपने ज़रूर लगाना है और ये तस्दीक शुदा लेटर होना चाहिए, यानी अगर बैंक से है तो बैंक से, या टैक्स डिपार्टमेंट से है तो वहाँ से तस्दीक शुदा ये लेटर ज़रूर होना चाहिए। ये आपकी क्रेडिबिलिटी को बहुत पॉइंट्स देता है। फिर दोस्तों आपने उसको कैसे मुतमईन करता है, चूँकि कनेडा का वीज़ा ऐसा वीज़ा है जो फाइल बेस होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो आपने किस तरह इमिग्रेशन, फर्ज करें आप इमिग्रेशन अफसर हैं और आपके सामने कोई एप्लीकेशन आ जाती है, कोई फाइल आती है, आप उस फाइल को देखते हैं, तो आप कैसे यकीन करेंगे कि ये बंदा वहाँ पे जाके वापस आ जाएगा, यानी जेन्युइन विजिटर है, किस तरह? इसके लिए आपको किसी भी मैजिस्ट्रेट या किसी भी अदलिया या किसी भी वो अदारा जो बयान अल्फी तस्दीक करता है, वहाँ से आपने एक नाइस सी बयान अल्फी लगानी है जिसमें आपने शो करना है, जो पहले मैंने चीज़ें ज़ाहिर की उनको तफसील से लिखना है कि मैं उस मुल्क में सैर के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास ये जॉब है, मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, मेरे ये फैमिली रिलेशन है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है और मैंने वापस आना। यानी आपने जेन्युइन सबूत देना है उस बयान अल्फी में, तस्दीक शुदा मैजिस्ट्रेट की बयान अल्फी में आपने ये साबित करना है कि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं। आप वहाँ पे रुकेंगे नहीं, बल्कि आप डेफिनेटली वापस आ जाएंगे। ये बयान अल्फी आपकी क्रेडिबिलिटी को बहुत ही अच्छे पॉइंट्स देती है। वो जो इमिग्रेशन अफसर होता है, वो जब आपकी तफसीलन बयान अल्फी देखता है, उसमें सारी हिस्ट्री लिखी होती है, तो वो काफ़ी मुतमईन हो जाता है कि हाँ ये वाकया बंदा जेन्युइन है, इसने वापस आना है। फिर अगर आप यंग हैं, ये तो हुई ना बात, ऐसे वो लोग जो 30-40 साल से ऊपर हैं, फ़र्ज़ करें आप यंग हैं, 22-25 साल की उम्र है आपकी, अगर आप विजिट वीज़े पे जाना चाहते हैं, तो मेरा आपको ये मशवरा होगा कि आप किसी भी स्कूल, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, वहाँ से एक आप अपनी डिग्री की ऑफ़र ले लें, आप अपनी प्लेस बुक करा लें। फ़र्ज़ करें कोई अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आप BA पास हैं, तो अगला सेशन आपका MA का या MSc का शुरू होता है, या आप FA पास हैं, अगला आपका BSED या BA या BSc का सेशन शुरू होता है। तो आप उस यूनिवर्सिटी से एक ऑफ़र, आपने दाखिले की ऑफ़र लेटर लें, उसमें ये शो करें कि आपका सेशन 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद आपका सेशन पढ़ाई का शुरू होने वाला है। उससे पहले आप जाना चाहते हैं, आप फ्रेश होना चाहते हैं, आप विज़िट करना चाहते हैं, आपके पास सरमाया है, पैसे हैं, आपके पास सब कुछ चीज़ है, लेकिन बिफोर यू जॉइन द यूनिवर्सिटी और कॉलेज यू वांट टू गो टू आउटसाइड टू विजिट फॉर द कनाडा और समथिंग लाइक दैट, ये आप शो करें। वो इंटेंशन आपकी ये शो करेगी कि आप वहाँ पे जाएंगे, वापस आ जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी तालीम जारी रखनी है, आपके पास ऑफ़र है, आपकी प्लेस बुक है। तो ये आप ज़रूर लगाएं। सबसे आखिर में मैं आपको ये बताऊं कि आपने किस तरह इमिग्रेशन अफसर को अपने पेपरों से मुतमईन करना है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि कनाडा का वीज़ा जब भी आप अप्लाई करेंगे, आपका इंटरव्यू नहीं होगा। आपकी फाइल में इतना वजन हो कि जो भी इमिग्रेशन अफसर देखे वो ये मुतमईन हो जाए कि ये बंदा जेन्युइन है,
इसके पास पैसे भी हैं, इसके पास जायदाद भी है, इसके पास जॉब भी है, इसके महकमे का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स भी है, इसने छुट्टी भी ली हुई है, इसकी आमदन भी है, इसका खर्चा और ये बचत भी है, बचत भी है ये। तो इस लिहाज से आपकी फाइल इतनी कम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए कि आप उस इमिग्रेशन अफसर को मुतमईन कर सकें कि आप वाकई जेन्युइन आदमी हैं। यह है दोस्तों मेरी थोड़ी सी शार्ट सी तफसील जो मैंने रिसर्च की है। अगर आप इस तरह अपनी फ़ाइल बनाएं और वीज़ा के लिए अप्लाई करें, विज़िट वीज़ा के लिए कनाडा के लिए, तो मेरा यकीन है कि 90% चांस है कि आपका वीज़ा हो जाएगा। आगे आप खुद भी समझदार हैं, आपके बहुत सारे कंसल्टेंट भी होते हैं। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि जब भी आप किसी भी मुल्क का, सब मुल्कों की इमिग्रेशन सेम होती है, सब की ट्रेनिंग एक ऐसी होती है, सब इमिग्रेशन अफसर एक ही लाइन पे काम करते हैं। कोई भी 2 नंबर कागज़ कभी भी फाइल में ना लगाएं, वो आपके वीज़े को रिफ्यूज़ करने में सबसे बड़ा किरदार होता है। 2 नंबर पेपर, आजकल इंटरनेट का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। अगर आप कोई भी 2 नंबर कागज़ लगाएंगे, वो जब वेरीफाई नहीं होगा तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। एक और बात आपको बताऊं कि अगर आपका वीज़ा एक दफ़ा रिफ्यूज़ होता तो इससे डरे नहीं, 2 दफ़ा रिफ्यूज़ होता तो उससे डरे नहीं। ये एक प्रोसेस है, कोई भी कानून नहीं है कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा तो दोबारा आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ये मेरे मशवरे थे दोस्तों, हो सकता है आपको काम आए, आपके लिए ये कुछ करामत साबित हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।